छात्राओं, कल हमने अलंकारों के संबंध में चर्चा करते हुए कुछ शब्दालंकारों के संबंध में चर्चा की थी। आज हम उसके आगे अर्थालंकारों की चर्चा करेंगे। शब्दालंकारों में हमने देखा कि विशेष शब्द के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, सौंदर्य बढ़ जाता है। यदि वो शब्द वहाँ से हटा दिए जाएं तो वो सौंदर्य नहीं आएगा या वो चमत्कार नहीं आएगा। लेकिन अर्थालंकारों में हम देखते हैं कि शब्द के अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है। तो कुछ प्रमुख अर्थालंकारों को हम समझेंगे। तो आज सबसे पहले हम उपमा अलंकार के संबंध में चर्चा करते हैं। उपमा अलंकार में प्रस्तुत अर्थात जिसका वर्णन किया जा रहा है जो उपमेय है, अप्रस्तुत अर्थात उपमान और उपमेय की उपमान से समानता बताई जाती है। यानी किसी विशेष गुण के कारण उस गुण के आधार पर उपमेय से उपमान से उपमेय की समानता बताई जाती है। यानी वर्णन जिसका किया जा रहा है वो उपमेय है और उसकी समानता बताई जाती है उपमान से, जो उस गुण के लिए प्रसिद्ध उपमान है, प्रसिद्ध वस्तु है, उससे समानता स्थापित की जाती है या समानता बताई जाती है। उदाहरण हम लेते हैं, दमयंती रति के समान सुंदर है। यहाँ पर दमयंती प्रस्तुत है या उपमान है, उपमेय है और उसकी समानता, उसका किसका वर्णन किया जा रहा है? उसके सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। दमयंती सुंदर है, केवल दमयंती सुंदर है कहने पर वो चमत्कार नहीं होगा जो दमयंती रति के समान सुंदर है कहने पर होता है, क्योंकि रति सौंदर्य का एक प्रसिद्ध उपमान है। तो ऐसे में दमयंती रति के समान सुंदर है जब कहा जाता है तो दमयंती उपमेय है, प्रस्तुत है और सुंदर उसका साधारण धर्म है के समान वाचक शब्द है जिसके द्वारा उस समानता को स्थापित किया जाता है। और उपमान है रति जो सौंदर्य का उपमान है। तो उपमा अलंकार में उपमेय की उपमान से समानता बताई जाती है। नेत्र कमल के समान है, नेत्र कमल के समान सुंदर है। ठीक है, अब आते हैं हम रूपक अलंकार पर। तो उपमा अलंकार में जहाँ उपमेय की उपमान से समानता बताई जाती है, वहीं रूपक अलंकार में उपमेय मानो उपमान बन जाता है। उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है। जैसे हम कहेंगे मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र। यहाँ पर चंद्रमुख में उपमा होगा, क्योंकि चंद्रमुख में यदि हम साधारण धर्म और वाचक शब्द जोड़ दें तो चंद्रमा के समान सुंदर मुख हो जाएगा। लेकिन मुख चंद्र में यदि हम वाचक शब्द या साधारण धर्म जोड़ें तो मुख के समान सुंदर चंद्रमा तो नहीं कह सकते। तो मुख चंद्र में चंद्रमा जो उपमान है उसका आरोप मुख पर किया गया है, उसका रूप धारण कर लेता है। जिसको सीधे सीधे ये कहें कि उपमान है वो उपमेय का रूप धारण कर लेता है। तुलसीदास जी के रामचरितमानस का एक प्रसिद्ध दोहा है, प्रसिद्ध प्रसंग है सीता स्वयंवर का। तो वहाँ जब उस सभागार में, जब उस सभा में स्वयंवर स्थल पर राम प्रवेश करते हैं, उस समय का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब निकसे लोचन भृंग। तो उदित उदयगिरि मंच पर, उदयाचल उदयगिरि मंच पर, यानी उस मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर जब रघुवर राम रूपी बाल सूर्य का उदय हुआ, यानी राम आ गए वहाँ पर। कैसे आए? जैसे बाल सूर्य हो। तो राम रूपी बाल सूर्य, राम रूपी बाल सूर्य उदित हुआ वहाँ पर, राम रूपी सूर्य उदित हुआ। तब विकसे संत सरोज सब, तो वहाँ जितने संत लोग थे, संत रूपी कमल खिल गए। सूर्योदय के साथ कमल खिलता है,
तो संत रूपी कमल खिल गए, और कमल खिलता है तो उसके कमल संपुट में बंद भ्रमर उससे निकल पड़ता है। तो निकसे लोचन भ्रंग, बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। अगला हम लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। हमने देखा उपमा में उपमेय से उपमान की समानता बताई जाती है, उपमान से उपमेय की समानता बताई जाती है। रूपक में आरोप होता है उपमेय पर उपमान का, उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, और इस संभावना को मनो, मानो, जनु, जानो, मानहु, जानहु आदि वाचक शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मुख मानो चंद्रमा है, मुख चंद्रमा के समान है, मुख चंद्रमा है, मुख मानो चंद्रमा है। 3 उदाहरण हमने लिए। मुख चंद्रमा के समान है उपमा अलंकार, मुख चंद्रमा है रूपक अलंकार, मुख मानो चंद्रमा है उत्प्रेक्षा अलंकार। एक ही उदाहरण को, एक ही बात को हमने अलग अलग ढंग से कहा। तीनों अलंकारों का उदाहरण आपके सामने आ गया है। प्रासाद मानो चाहते हैं चूमना आकाश को, महल उतने ऊंचे हैं, उस ऊंचाई को व्यक्त करने के लिए क्या संभावना व्यक्त की गई, मानो आकाश को चूमना चाहते हैं। नित्य ही नहाता है चंद्र क्षीर सागर में, सुंदरी मानो तुम्हारे मुख की समता के लिए, ये मानो तुम्हारे मुख की समानता के लिए चंद्रमा क्षीर सागर में नहाता है। तो इस प्रकार से उत्प्रेक्षा में उपमान की संभावना में की जाती है। अगला हम अलंकार लेते हैं प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार में उपमेय को उपमान से बढ़कर बताया जाता है, और उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताने के लिए, उपमेय को उपमान की अपेक्षा श्रेष्ठ साबित करने के लिए कभी तो उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है, कभी उपमान का तिरस्कार किया जाता है। 2 तरीके होते हैं, एक तो श्रेष्ठ बताना या दूसरे को कमतर बताना, तो उससे भी उसकी श्रेष्ठता स्थापित हो जाती है। दोनों ही तरीके होते हैं। कभी उपमेय के सामने उपमान को हीन बताया जाता है, और कभी उपमेय को उपमान से बढ़ाकर बताया जाता है। दोनों का उद्देश्य उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताना है। उदाहरण बताती हूँ मैं आपको। बहुरी विचार कीन्ही मन माही, सीय वदन समहिम कर नाही। मन में बहुत विचार करके देख लिया, सीता के मुख के समान चंद्रमा नहीं है। सीता का मुख चंद्रमा से श्रेष्ठ, यानी उपमेय उपमान से श्रेष्ठ बताया गया है। इसके लिए उपमान को हीन बताया गया है उपमेय के सम्मुख। तो समानता बताई जाए उपमा, उसका रूप धारण कर रहे एक रूपता बता दी जाए रूपक, संभावना व्यक्त की जाए मनो, मानो, जनु, जानो वाचक शब्दों के द्वारा उस संभावना को व्यक्त किया जाए उत्प्रेक्षा अलंकार, और उपमेय को उपमान से बढ़ाकर बताया जाए प्रतीप अलंकार। अगला है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक और प्रतीक को एक साथ समझना आवश्यक है। उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है या उपमान को उपमेय से हीन बताया जाता है तो प्रतीप अलंकार, और जब उस श्रेष्ठता का या उस हीनता का कारण भी बता दिया जाता है तो व्यतिरेक अलंकार। मृदुल अधर सम होय क्यों, विद्रुम निपट कठोर। मृदुल अधर सम होय क्यों, कोमल अधरों के समान कैसे हो सकता है मूंगा, क्योंकि मूंगा तो एकदम कठोर है। मूंगा एक उपमान है जो चला आया है सदा से अधरोष्ठों के लिए, क्योंकि मूंगा भी लाल है और अधरोष्ठ भी उनकी लालिमा का वर्णन, सौंदर्य का वर्णन किया जाता है। तो ऐसे में मूंगा जो अधरोष्ठों के लिए उपमान के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे हीन बताया है अधरोष्ठों के सम्मुख कि वो भला उसके समान कैसे हो सकते हैं, क्यों हो सकता है, क्योंकि वो तो कठोर है और अधरोष्ठ कैसे हैं, कोमल हैं। तो ये व्यतिरेक अलंकार हो गया। उपमेय को उपमान से बढ़ाकर बताया गया, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया गया, उपमान का तिरस्कार किया गया और उसका कारण भी बता दिया गया, तो ये व्यतिरेक अलंकार है।
ठीक है। सीता के मुख के समान चंद्रमा नहीं हो सकता, प्रतीप अलंकार, क्योंकि चंद्रमा में कलंक है और सीता निष्कलंक है, व्यतिरेक अलंकार। एक सामान्य जो अंतर है वो समझ में आया होगा आपको कि जब उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए या उपमान को उपमेय के सामने कमजोर बताया जाए, हीन बताया जाए, उससे नीचे बताया जाए तो प्रतीप अलंकार, और जब उस न्यूनता का, उस हीनता का या उस श्रेष्ठता का कारण भी बता दिया जाए तो व्यतिरेक अलंकार है। मुख का वर्णन किया, मुख चंद्रमा से अधिक सुंदर है, प्रतीप अलंकार है। मुख चंद्रमा से अधिक सुंदर है क्योंकि चंद्रमा को कलंक लगता है लेकिन मुख निष्कलंक है, तो ये व्यतिरेक अलंकार का उदाहरण बन जाता है। तो ये सामान्य अंतर जो इन अलंकारों में है उसे आज हमने समझा। कल इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।